एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और मैं आया हूं उस्मानपुर डीडीए पार्क, जहां मोहम्मद जैस जो कि 18 साल के एक व्यक्ति थे, उनकी जो है यहाँ पर मृत्यु कर दी गई और रात को आप देख सकते हैं उसे गोद दिया गया और सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना मिलती है। थाना उस्मानपुर डीडीए पार्क में मोहम्मद जैस उम्र 18 साल की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। चाकुओं का एक बार दिल्ली में फिर सिलसिला चालू हो गया है और पहले अपराधी जिसको मारना चाहते हैं उसे पार्क में लेकर आते हैं, फिर चाकू गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज की खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार यह पता लगा है कि जैद के ऊपर भी काफ़ी मामले चल रहे थे और आप देख सकते हैं यह वही डीडीए पार्क है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया और यहां पर उसको पहले बुलाया गया रात को और फिर उसकी हत्या की गई। आप देख सकते हैं यहाँ निशान और पुलिस ने भी यहाँ बैरिकेडिंग करी हुई है। बहुत ही दुखद घटना और अक्सर आप देख रहे हैं कि अपराधियों ने यह अपना मोटिव बना लिया है कि पहले जो है लोगों को पार्क में लेकर आते हैं फिर उनकी हत्या कर देते हैं। अब यही सिलसिला चालू है और चाकुओं का दौर फिर चालू हो गया है, देखो जी। और सिलसिला यह है कि अब जो है पार्क में भी लोग आने से डरने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है यहाँ मरा हुआ मिले या उनकी हत्या कर दी जाए। तो बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग घूमने आते हैं वह काफ़ी डरे सहमे हैं और काफ़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ यह वही पॉइंट है जहाँ पर हत्या को अंजाम दिया गया। पहले यहाँ जो है उन्हें बैठाया गया और जैसे भी उन्होंने करा और चाकू गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है। उम्र व्यक्ति की 18 साल बताई जा रही है और पास में ही वे रहते हैं। और आइए चलते हैं उनके घर पर और उनके घर वालों से बातचीत करते हैं यहाँ पार्क में घूमने वालों से कि उनके क्या विचार हैं और क्या डर का माहौल बना हुआ है। हाँ जी भाई साहब, यहाँ क्या माहौल बना हुआ है? यहाँ तो जब तो ईद का मौसम था, ये तो बहुत भीड़ होनी चाहिए यहाँ पे। अब डर का माहौल ये है कि यहाँ मर्डर हुआ है तो इसके मतलब यहाँ खाली खाली हो रहा है पार्क। अच्छा। और जब तक ये नशा कम नहीं होगा यहाँ छीने और वो कम नहीं होगी वारदात। पहले भी यहाँ एक मर्डर हो चुका है, ये आगे जो है हाँ, इसी पार्क के अंदर। हाँ, ये एक महीने पहले हुआ है। 1 महीने पहले हुआ था। हाँ, वो भी ऐसे हुआ था, वो दिन में हुआ था। अच्छा। ये रात में हुआ। बिल्कुल। में थोड़ी सी ना अगर लाइट वगैरह लग जाए पार्कों में, यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा रहता है। अच्छा अच्छा। अगर लाइट वगैरह अगर हो पार्कों में ना तो बाहर वाला बंदा भी देख ले। अब बाहर वाला बंदा कुछ देख नहीं पाता यहाँ पे, तो यहाँ लाते हैं शांति में और अपना काम करके चले जाते हैं वो। और मैं कल तो दिन में यहाँ काफी लोग थे, अभी भी जैसे चहल पहले थोड़ी बहुत, कल के मुकाबले फिर भी कम है। कल मैं दोपहर में भी शायद इधर की तरफ आया था बच्चों के साथ में, जब कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा। अब सुबह में हॉस्पिटल से जब निकल कर गया तो यहाँ पे काफी भीड़ थी, पुलिस वाले भी थे। जब पूछा किसी से तो बता रहे थे कैसा मर्डर हो गया। तो अंधेरा तो रात के टाइम रहता ही है यहाँ पे। अब अंधेरे के कारण देखो, अब आप देखिए ना ये दूसरा मर्डर है इसी पार्क के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है? जो है ढील है, मतलब क्या ढील है। अगर जब पहले भी कोई, हाँ पहले भी जब कोई कांड हो चुका है तो फिर यहाँ सख्ताई करनी चाहिए ना। बिल्कुल, गश्त लगानी चाहिए जो है, ग्राउंड तो होना चाहिए। प्लस यहाँ तो मेला चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे कांड हो रहा है तो फिर क्या ही होगा। बिल्कुल ढील है इसका मतलब। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जी दिल्ली का बहुत ही बुरा हाल है, प्रशासन की कोई लगाम नहीं है और बदमाश जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और दिन दिहाड़े चाकू लेकर घूम रहे हैं, मगर प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। तो हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि वह इस बात पर ध्यान रखे और इस पार्क में भी जो है पुलिस वाले जो है आएँ और देखें, क्योंकि यहाँ इसी पार्क में अब ये दूसरा मर्डर है। पहले दिखाइए, ये जो छतरी आप देख रहे हैं, पहले यहीं एक मर्डर हुआ था, पहले यहीं मर्डर हुआ था और उसके बाद यहाँ दूसरी घटना को अंजाम दिया गया। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, चाकूबाजी फिर दोबारा चालू हो गई है और इससे मर्डर किए जा रहे हैं। इस पर प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए। आइए जानते हैं जैद के घर वालों से कि उसकी हत्या क्यों हुई और कैसे हुई।
हाँ जी, क्या हुआ था जी? कल दिन की बात है, हाँ जी। करीब 4 बजे की। अच्छा। एक लड़का आया, कहने लगा तुम्हारे जेब पे मेरे 600 रुपए है। जेब से मैंने पूछा, जेब के लगा अम्मी इसके नहीं है, ये मेरे पीछे पड़ रहा था मकाई। फिर भी मैंने जेब में हाथ डाल के पैसे तलाश करे कि कितने पैसे हैं, क्या ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, कौन बोल रहा है। मैंने उसकी जेब की तलाशी ली। उसकी तलाशी में 380 रुपए पे 600 रुपए कहीं से कहीं तक नहीं थे। कोई बात नहीं, मैंने जेब को मारा चिमटे से, उसकी बहन ने मारा कि दे दे, चल तू यही दे दे पैसे। कोई बात नहीं, वो लड़का गया उधर झुग्गियों में, अयान को और एक अल्तू नाम की लड़की है, उसे बुला ले। वो यहाँ से खींच के ले गए मारते हुए, कई लड़के से बाहर जमीन में गिरा घूसा से मारा। आपस में कोई दुश्मनी थी इनकी क्या? अच्छा। मुझे नहीं पता दुश्मनी का भी कभी कोई जिक्र ही नहीं आया, कभी कुछ भी। अच्छा। और कोई पीछे हो मुझे नहीं मालूम। तो कितने व्यक्ति थे जो उन्हें खींच कर ले गए थे? 3-4 जने थे, जिसमें से 2-3 के तो नाम जानती हूँ मैं। और कितने बजे की बात है ये ऐसे 3:30-4 बजे की बात है। अच्छा। दोपहर की जो है। मैं छुड़ा रही थी अपने लड़के को, मुझसे कह रही तुम छुड़ा लोगी, तुम बचा लोगी, बचा लेना। मुझे नहीं पता था कि इतना शहर दिल में भर के बैठी है। इसलिए मैंने लड़के को रात में मार दिया। तो वो पार्क में ले गए थे उसको, कहाँ ले गए थे? पता नहीं कहाँ ले गए थे। जैसा कि जब तो छुड़वा लिया था, उसके बाद में मैंने कहा हाथ मुंह धो ले, हमने हाथ मुंह धोए। चिल्लाने लगी उसे, फिर पीछे दुकान पे गया, फ्रूटी की बोतल लेकर आया। अच्छा। उसने मुझे दी, कहने लगा अम्मी लो पी लो। मैं कहने लगी मैं ठंडी नहीं पीती। कहने लगा कोई नहीं, नॉर्मल है, ठंडी नहीं है। उसने अपने हाथ से बोतल खोल के मुझे दी। मैंने उसे खाना दिया, उसने खाना खाया। अच्छा। सुबह पुलिस को सूचना मिलती है सुबह कि वहाँ जो है एक व्यक्ति मृत पड़ा है, तब वह बताती है। तो आपको कब पता लगता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है? सुबह को पुलिस वाले मेरे घर आए थे, मुझसे कह रहे थे वेरिफिकेशन के लिए चलो। किवाड़ बंद थे मेरे। कहने लगे बाहर से आवाज लगाई सैद। मैंने किवाड़ खोले, मैंने कहा भाई साहब। कहने लगे जैद का है। मैंने कहा रात का खाना खा के गया, अभी तक आया नहीं। मुझसे कह रहा था कि मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं इधर उधर पीछे इधर देखिए, मुझे कहीं नहीं दिखा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पार्क में है। मतलब आपको भी सुबह सूचना मिली है? हाँ, पुलिस वालों ने बताया। आपको पता नहीं लगा नहीं, कहाँ पर है? ढूंढ के आने के बाद मुझे नहीं पता। जब सुबह को पुलिस वालों ने बताया। तो वो जो व्यक्ति है वो कहाँ रहते हैं जो उसको पकड़ कर ले गए थे? वो पल्ली तरफ झुग्गियों में ही रहते हैं। अच्छा। तो पैसे का लेन देन है? कोई लेन देन नहीं था, बस वो बता रहा था। तो मैंने फिर भी 600 रुपए दे दिए। अच्छा। 600 रुपए देने के बाद भी मेरे लड़के के साथ ये गलती है भैया। 600 रुपए लेके मेरे बच्चे की जान ले गए। हमें मौत का बदला मौत चाहिए। कोई किसी को इतनी बेरहमी से नहीं मारता है। मेरा हमारे घर से गया ना, तो उनके घर से भी जाना चाहिए। जिसने हमारे साथ गलत किया है ना, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हमें ये पता है कि हमारा बच्चा किसने मारा है, क्या किया है। बस हमें भी मौत की सजा मौत ही मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उन्हें, और हमारे सामने होनी चाहिए। पुलिस दे कुछ भी करे, कोर्ट से हमें फांसी मिलनी चाहिए। हमारा भाई गया है, हमें पता है हम पे बीत रही है। हमें कैसे माँ का दर्द कौन जान सकता है? जिसका जाता है ना उसको पता रहती है। बस हमें फांसी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए। नहीं देंगे तो हम पता है कहाँ तक जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए। तो आप देख सकते हैं जी
घर वाले जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि फांसी ही चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं एक माँ का किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है। आप माता ही समझ सकती हैं कि उनका एक लाल गया है और उस व्यक्ति की 18 साल उम्र थी। 18 साल क्या होती है, खेलने कूदने का बच्चे जवान बच्चा होता है। और आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर जो है हत्याएं आम हो रही हैं और जो है चाकूबाजी रोज हो रही है और पता नहीं किसका लाल चला जाए किसका नहीं, ये पता नहीं लगता। उस पार्क में आप देख रहे थे कि यह दूसरी हत्या का मामला है, जबकि प्रशासन को चाहिए कि वहां पर मुस्तैद रहे और चौकस रहे और जो है वहां निगरानी रखे। हाँ जी, और भी बोलना चाहेंगे आप? ऐसे तो एक न एक मौत होती ही रहेंगी। किसको इंसाफ मिल रहा है? सब इंसाफ मिलेगा तो ये काम होगा ना, ऐसे तो न्याय बढ़ता रहेगा। ये तो अपराधी चलता रहेगा ऐसे। अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो ये किसी ना किसी को एक ना एक को काट के मारते डालते रहेंगे, करते रहेंगे। किसी का छोटा जाएगा, किसी का बड़ा जाएगा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। एक माँ के दिल का दर्द कौन जानता है ना, ये उसी को ही पता रहता है। बस हमारे सामने हमें उसे फांसी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे सामने आ जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें फांसी करानी है। हमें यही सुनना है और हमें कुछ नहीं कराना, हमें इंसाफ चाहिए। तो आपने देखा जी कि केवल फांसी की मांग कर रहे हैं। और अपराधी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए अभी? पुलिस से अभी पूछा था मैंने, फोन करके पूछा था। पुलिस कह रही है कि अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। पुलिस हर चीज को डिले कर रही है। पोस्टमार्टम भी अभी तक मेरे भाई का हुआ नहीं है, जो तुरंत होना चाहिए। ऐसे क्या सबूत मिटाए जाने की कोशिश करी जा रही है, क्या करी जा रही है? पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई कर दीजिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जितने भी अपराधी हम बता रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो उनके घरों पे जाके उन्हें पकड़ क्यों नहीं, पुलिस क्यों डिले कर रही है? पुलिस पकड़ना चाहिए। उनकी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पुलिस उन्हें अपराधियों को जाके पकड़े। और हमें कोर्ट से पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। और पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। बस यही मैं विनती करूंगा कि पुलिस अपना काम सही से करे और अपराधियों का हमें जी हाँ वेरीफाई, हाँ बिल्कुल वेरीफाई। एक अल्टू है, अल्टू और अयान नाम है और एक कालू नाम है और उसके साथ अन्य व्यक्ति थे। मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था जब मेरे भाई को यहाँ से मारपीट के ले जाया गया, घसीटते हुए ले जाया गया। यहाँ से मेरे भाई के साथ ऐसी दुर्गति करी गई, इतनी बेरहमी से मारा गया। मैं यहाँ कोई अवेलेबल ही नहीं था मेरी माँ के अलावा। कोई अवेलेबल ही नहीं था यहाँ पे। तो मैं तो सरकार से यही गुहार लगाऊंगा कि मेरे भाई को हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हम इंसाफ के बिल्कुल हकदार हैं। मैं जो है प्रधानमंत्री की तो बहुत बड़ी बात, हमारे दिल्ली में जब से मोदी जी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई है ना, जब से क्राइम और ज्यादा ही बढ़ गया है। बिल्कुल भी जो कहते हैं योगी की सरकार है वहाँ ये हो रहा वो हो रहा है, यहाँ बीजेपी की सरकार आने के बाद भी कोई एक्शन लिया। 4 इंजन की सरकार बताते हैं। 4 क्या 1 इंजन की भी नहीं है, जो यहाँ पे कोई ना कोई से काम कुछ हो ही नहीं रहा है। बीजेपी तो उल्टा और क्राइम बढ़ा रही है घटाने की जगह। हम तो जी यही गुहार लगाएंगे कोर्ट से। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा और हम चाहेंगे कि उन्हें फांसी हो। बस तो घर वाले जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मैं NCR समाचार से विनोद कुमार, मेरे कैमरामैन दीपांशु।